साले कुत्ते, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे ये आप कैसे मदद कर रहे हैं इनसे? हाँ, ये सब देखने के बाद मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं। प्लीज वेट मिस्टर अटवाल, मैं कब से आपकी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी। अब आप यहाँ आए गए हैं तो लेट्स प्लीज हैव लंच टुगेदर। आई हैव लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज आई वांट टू प्रपोज। मिस प्रियंका प्रकाश, राइट? यस। आपने मेरी बैंक को 500 करोड़ रुपए लोन के लिए रिक्वेस्ट की है ना? जी सर, यस देखा मैंने आपका प्रपोजल। सर, बस आप जल्दी से मेरा लोन अप्रूव करवा दीजिए प्लीज। वो तो नहीं होगा, भूल जाइए आप 500 करोड़ रुपए। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने यहाँ आके सब कुछ देख लिया है। शिखर कैपिटल में सब कुछ तितर बितर है। यहाँ पे हर कोई सिर्फ हवा में टाइम पास कर रहा है। प्रपोजल देना, ये है ना प्रपोजल आपका? एक्सक्यूज मी। तो मिस्टर अटवाल ने लोन देने से मना कर दिया। अब वरुण का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। अरे अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा तो कंपनी कमाएगी कैसे? सारे अंदर की एक्स्ट्रा कमाई कही यार। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है ना, नाराज कर देना उनको। अब जाओ मना के आओ और अप्रूव करवाओ मेरा लोन। हेलो, मेरी वजह से? वो तुम्हारी वजह से नाराज होके गए हैं, मेरी वजह से नहीं। कम ऑन। और हाँ, ये तेरे 8 करोड़ रुपए। क्या तो गिन सकता है? तेरी एक एक पाई चुका दिया मैंने, लेकिन उससे पहले ये घड़ी अब से मेरी। यही जगह है इस घड़ी की और यही औकात है पहनने वाले की और देने वाले की भी। हाउ डेयर यू! वो मैंने गिफ्ट करी थी। लेकिन अब मैंने खरीद ली तो मैं चाहूँ उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे शोपीस में रखूँ या फिर किसी भी कूड़ेदान में फेंकूं। इट्स माय वॉच। बिल्कुल इज्जत नहीं है ना तुम्हें, ना किसी के जज्बातों की, ना किसी के गिफ्ट्स की। जिसको दी थी उसने तो उसकी वैल्यू नहीं करी, पैसे के लिए बेच दी, तो मैं क्यों परवाह करूं फिर? लेकिन हाँ, तुम्हारे घड़ी का हिसाब चुकता हो गया है तो अब मेरे टैबलेट का हिसाब चुकता कर ले। मुझे भी इसकी कीमत चाहिए। कीमत बोल, तेरे मुंह पे फेंकूंगा तेरे कबाड़ की कीमत। 50 करोड़। $50 करोड़? पागल हो गया क्या? 50 करोड़ में कौन सा टैब आता है? 1% आता भी है तो तुझ जैसे भूखे नंगे के पास कहां से आ गया? यार अभी अभी तुझे मैंने 8 करोड़ रुपए दिए, कम से कम अब तो थोड़ी इज्जत कर ले मेरी, है? फिर भी 50 करोड़ इस टैब के लिए मांगना कुछ ज्यादा ही है ना। ये तो कानूनी जुर्म हुआ क्योंकि पैसे हट रहे हैं। आदित्य, तुम्हें जेल भी हो सकती है ऐसी फर्जी हरकतों के लिए। अच्छा, जब इसने मुझसे 8 करोड़ रुपए झटके अपनी घड़ी के लिए, तब तो तुम्हारी मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। अब मेरे लिए तुम्हें इतने लग रहे हैं पैसे, इसको कहते हैं अव्वल दर्जे की चापलूसी। सुन दे, ना तेरा टैब गोल्ड का है ना इसमें हीरे मोती चढ़े हैं। अगर चढ़े भी होते ना तो इसकी कीमत 50 करोड़ नहीं होती। 20,000 रुपए दे रहा हूँ, चुपचाप ले और निकल यहाँ से, समझे? मुझे मेरे फोन के लिए 50 करोड़ रुपए ही चाहिए, क्योंकि मेरा टैबलेट कस्टम मेड है, स्टार कंपनी ने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन किया है। इतनी बड़ी बड़ी हाँकते हो, थक नहीं जाते? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ भी होते ना तो इतना कहने की जरूरत नहीं होती। तो Exactly. मेरी एक आदत है, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, वो भी सबूत के साथ। स्टार कंपनी के मालिक मिस्टर रायचंद, इनको तो मैंने टीवी पे देखा है। हाँ यार, इतना बड़ा आदमी हमारे ऑफिस में कर क्या रहा है? अरे हो सकता है साथ में कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। हो ही नहीं सकता, हमारी कंपनी इनके आगे तरबूज के सामने जैसे मूंगफली। मिस्टर रायचंद, व्हाट अ सरप्राइज! मैं प्रियंका प्रकाश, शिखर कैपिटल्स की सीईओ। नाइस टू मीट यू। मिस्टर आदित्य, आपके टैबलेट में कुछ हुआ है क्या? सिक्योरिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, इसलिए मैं कुछ चेक करने आ गया। आप ठीक है ना? क्या मिस्टर रायचंद आदित्य के लिए खुद यहाँ आए? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे आदित्य की टैग की सिक्योरिटी डायरेक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है। ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे? मिस्टर आदित्य बोलिए ना। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये मेरा टैबलेट टूट गया है।
वन्नो, ये तो कुछ ज्यादा ही टूट गया और इसको बनाने में कम से कम 30 करोड़ का खर्चा आएगा। 30 करोड़ का खर्चा, वो भी रिपेयर कराने में, हो ही नहीं सकता। तो कहना क्या चाहते हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये टैप कस्टमाइज किया गया है और ये टेक्नोलॉजी अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है, एक्सपेरिमेंटल फेज में है और ये कई एडवांस फीचर है। इस बेसिस की कीमत 50 करोड़ है, ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है, समझे? मुझे लगता है आप लोग मेरे साथ स्कैम कर रहे हो। तुझे क्या लगता है मुझ जैसा बड़ा आदमी, रेवोल्यूशन वाला आदमी, तुझ जैसे 2 गोली के आदमी के साथ स्कैम करेगा? अरे तुझे तो कोई बराबर में ना खड़ा करे, स्कैम की बात तो बहुत दूर। भूल मत, तेरी इतनी भी औकात नहीं कि कोई फोन पे ओटीपी मांगने वाला तुझसे स्कैम करे, मेरी बात तो बहुत दूर है, समझा? प्लीज काम डाउन मिस्टर रायचंद। मिस प्रियंका, आपने ऐसे एम्प्लॉय रखे हैं? अब तो मुझे आपके बिजनेस क्वीन के टाइटल पे भी शक हो रहा है। नो मिस्टर रायचंद, वरुण का वो मतलब नहीं था। मिस प्रियंका, मतलब जो भी हो, लेकिन मेरे सामने जो मिस्टर आदित्य की इंसल्ट करता है ना, तो मेरा खून खोल जाता है। तो आखिर है कौन आदित्य? एक काम कर, तू अपने घर जा, मुझे पहचानने के लिए तेरी औकात भी नहीं है। 50 करोड़ का टैब, 10 साल आगे हो या 15 साल, इतना महंगा टैब कोई क्यों बनाएगा जो कोई खरीद ही ना सके? और तुझ जैसा मुफ्तखोर तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर वरुण, जितना मुझे लगा था ना, उससे कई गुना ज्यादा बेशर्म है तू। नहीं मिस्टर रायचंद, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। पहले तो मिस्टर आदित्य की वजह से शिखर ग्रुप के साथ डील कर रहा था, लेकिन अब वो डील कैंसिल समझो। नहीं सर, आप प्लीज ऐसा मत करिए। वरुण, अभी इनसे माफी मांगो। मैं तो कह रही हूँ इनके पैरों पे पड़ जाओ। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं डील मत कैंसिल कीजिए। ये सब करके भी तू बचने वाला नहीं। मिस्टर आदित्य के 50 करोड़ चाहिए, नहीं तो मेरे पास 2375 वकीलों की लाइन है। इतने केस लगाऊंगा, इतने केस लगाऊंगा कि केस भुगतते भुगतते तो परेशान हो जाएगा, समझा? स्टार कंपनी के लॉयर्स तो बहुत तेज है यार, चाहे 500 का केस हो या 500 करोड़ का, वो कभी हारते नहीं और सामने वाले को कंगाल भी कर देते हैं यार। वरुण तो गया और वरुण के चक्कर में प्रियंका मिल भी गई। और हाँ, मुझे मेरे 50 करोड़ चाहिए। अब तुम लोग देख लो कि कैसे दोगे। प्रियंका, प्रियंका प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। मेरे पास 50 करोड़ रुपए नहीं है, प्लीज। मैं जिंदगी भर जोरू को गुलाम बन के रहूंगा। प्रियंका प्लीज। मिस्टर रायचंद, मैं इसकी तरफ से आपको 50 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। आपको पैसे देने ना, तो टैप के मालिक को दो, मुझे नहीं। और वो भी 3 दिनों के अंदर। और मिस्टर रायचंद, हमारी डील। मिस प्रियंका, पहले तुम लोग डील करने के काबिल हो जाओ, और रायचंद शहर में नई छोटी मोटी दुकानों के साथ डील नहीं करता, अंडरस्टैंड? सर प्लीज सर, सर तुमने इस गधे के चक्कर में 50 करोड़ देने का वादा तो कर दिया, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले मानेंगे इस चीज के लिए? वो लोग माने या ना माने, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू बीच में मत बोल, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, वरना क्या? तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। पैसे चाहिए ना तुम्हें, 3 दिन में दे दूंगी, और उसके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से मैं कितना लॉस उठा चुकी हूँ, पता है तुम्हें? जब से मेरी लाइफ में आए हो, मेरी कुंडली में सांप बन के बैठे हो तुम। मैं अगर पलट के जवाब देता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जवाब दे नहीं सकता। इस कंपनी को 500 करोड़ का घाटा हुआ इस गधे की वजह से। मिस्टर रायचंद के साथ करोड़ों की डील कैंसिल हुई इस कमीने की वजह से। मेरा 50 करोड़ का टैबलेट टूटा, किसकी वजह से? इस कमीने की वजह से। और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। देखा, इसकी बातें मत आना, ये उसकी टोपी इसके सर पे करने वाला इंसान है, वरना इस कामचोर के पीछे इतने बड़े बड़े लोग क्यों आएंगे? क्योंकि मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ कि तुम दवा के पीछे अपनी मैडम के पीछे घूमता रहता है। चल। मुझे नहीं पता कि तुमने कोई काला जादू किया है या उनके खाने में कुछ मिलाया है, तो तुम्हारे एक कहने पे मिस्टर हटवाल और मिस्टर रायचंद यहाँ पर आ गए। पर मैं प्रियंका प्रकाश तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, और शिखर कैपिटल में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब निकलो यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी, 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 बाहर फेंको इस आदमी को। हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। मत कीजिए, चलिए। देख तू फालतू मेहनत कर रहा है, पीछे हट। क्या मतलब है तेरा? को देख। क्या हो रहा है यहाँ पे? दादाजी आप यहाँ?
आदित्य बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया। अपनी पोती की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ। प्रकाश गोपाल जी आदित्य से माफी मांग रहे हैं। आज पक्का सूरज उल्टी दिशा से निकला है। ये हो क्या रहा है? भाई ये आदित्य सच में कोई पहुंची हुई चीज लग रहा है मुझे। सर आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं? ये एक नंबर का निकम्मा इंसान है। ये सिर्फ गेम खेल सकता है, उसके अलावा ये मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। चुप हो जा बदतमीज। वरना इस छड़ी से मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। दादाजी आप इसको क्यों मार रहे हो? दादाजी आप उस लूजर की वजह से वरुण को नहीं मार सकते। वो यहाँ पे गेम खेलने के सिवाय एक मक्खी भी नहीं मारता है। शट अप। तो जिसके बारे में अनाप शनाप बोल रही है ना, जब तुझे पता चलेगा कि ये कौन है तो शर्म के मारे मर जाएगी। हम दोनों तुम्हें शादी के बाद बताने वाले थे और मैं चाहता था कि तुम दोनों नेचुरली एक दूसरे को समझ लो, नेचुरली एक दूसरे के करीब आओ। तुमने तो रिश्ता बनाने की जगह बिगाड़ लिया। आदित्य बेटा, ये नादान, इसे एक और मौका दे दो। प्रियंका, आदित्य से अभी के अभी माफी मांगो, वो भी हाथ जोड़कर, सर झुकाकर। नहीं, ये चाहे कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए ये इंसान सिर्फ एक नाकारा निकम्मा है। मैं क्या, मेरी जुत्ती भी इसके आगे सर ना झुकाए। मैंने कहा माफी मांगो, नहीं तो आज के बाद मुझे मां मत कहना। माई क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप? ठीक है आंटी, रहने दीजिए। मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा बेइज्जती मैंने कभी नहीं झेली। अगर प्रियंका को मुझसे माफी नहीं मांगनी हो ठीक है। प्लान माइनस एक्टिवेट कर दो। आदित्य बेटा, प्लीज कुछ उल्टा सीधा बात करना। शिखर कैपिटल के पूरे शहर गिर यार। ठीक है, सिर्फ एक आदित्य के फोन कॉल से हुआ है। हम क्लाइंट को क्या जवाब देंगे? सारे शेयर गिर रहे हैं यार। क्लाइंट्स हमें गाड़ा आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सब तुमने किया भी है ना देता, मैं तब भी तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। हेलो, हमारे शेयर स्टेबल करने के लिए जो करना पड़े करो, जितने पैसे लगाने पड़े लगाओ। सब करके देख लिया, सेकंड से पैसा गायब हो रहा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस लूजर के पास इतनी पावर आई कहां से? मैं अभी क्या कह रहा हूँ, माफी मांगो, वरना शिखर कैप्टन शिखर पर नहीं जमीन के अंदर होगा। नहीं देगा। कहो कि वॉट था हमारी कंपनी की, और 2 कौड़ी का आदमी हमारी कंपनी को बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, सिर्फ 2 दिन। इसे तुम्हारे कदमों में लेकर आऊंगा, ट्रस्ट मी। चुप कर बदतमीज, ये सब तेरे वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन सी पत्ती पढ़ाई है तूने प्रियंका को। मम्मी, एक वरुण ही तो है जो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेता है। मैं आप दोनों को इसकी और इंसल्ट करने नहीं दूंगी। हे भगवान, ये लड़की मुझे बिल्कुल बर्बाद कर देगी। रहने दीजिए आंटी, ये बात इसको समझ में नहीं आएगी। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो दूसरों को बुली करते हैं, और जो तुमने आज किया है ना, उसके बाद तो मुझे तुमसे और भी ज्यादा चिढ़ हो गई है। क्या बोला? मैं बुली कर रहा हूँ? मैं बुली कर रहा हूँ? इसने मुझसे 8 करोड़ रुपए झटके, तुमने मेरे ऊपर कॉफी फेंकी, मेरा टैबलेट तोड़ दिया, और मैं बुली कर रहा हूँ? सही कर रहा है दीप्ता। सही गलत से क्या होता है? वरुण ने पूरा काला जादू कर रखा है प्रियंका मैम पर। वाह मिस प्रियंका वाह। तब तो तुम्हें दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल भी। इतनी बड़ी हिपोक्रेट हो तुम, एक नंबर की तोगली हो तुम। हाउ डेयर यू! किस चीज का इतना घमंड लेके घूमते हो तुम? तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? अगर हाथ उठाने से बात का वजन बढ़ पाता ना, तो मैंने भी तुम पे कब का हाथ उठा दिया होता। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास कब टाइम था मेरे लिए? तुमसे मैंने कम से कम 6 महीने में 60 बार बाहर चलने के लिए कहा होगा, लेकिन तुमने हर बार कोई ना कोई बहाना मार के टाल दिया। लेकिन इस छछूंदर के लिए तुम्हारे पास हर वक्त टाइम है, हमेशा। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी घूमूं, किसी के साथ भी डेट पे जाऊं।
और वैसे भी हमारी एंगेजमेंट जबरदस्ती से हुई थी, जिसे मैं लिटरली 6 महीने से पाल रही हूँ। प्रियंका, वरुण एक स्मार्ट और एम्बिशियस लड़का है। उसके हार्डवर्क और टैलेंट की वजह से ही शिखर कैपिटल आज कहां से कहां पहुंच गई है। अगर तुम में वरुण की 10% भी क्वालिटी होती तो शायद मुझे तुमसे प्यार हो जाता। Totally. तो मतलब तुम ये कह रही हो कि शिखर कैपिटल को इसने सक्सेसफुल बनाया है, इस घरे ने? तुम्हें कुछ आइडिया भी है पिछले 6 महीने से तुम्हारी कंपनी का हर एक प्रोजेक्ट कैसे अप्रूव हो रहा था? सिर्फ एक बार कहने पे हर बैंक तुमको लोन देने को तैयार है, क्यों? हाँ, क्योंकि वरुण एक काबिल बिजनेसमैन है एंड ही नोज हाउ टू नेगोशिएट। मूर्ख लड़की, तू कहाँ से हमारे खानदान में पैदा हो गई? जिस काम का क्रेडिट तू इस जोकर वरुण को दे रही है, वो इसने नहीं, आदित्य ने किया है। इट्स इम्पॉसिबल। ये देखो, पिछले 6 महीने से शिखर कैपिटल में जो भी कुछ काम हुआ है सब कुछ यहाँ पे अप्रूव है मेरी वजह से। जी, कोई और प्रूफ चाहिए? ये देखो, 100 से ऊपर प्रूफ मैसेज है। ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट साइन, सारी बड़ी बड़ी डील, ये सब मैंने अप्रूव करी है, ना कि इस घरे ने। इस घरे ने केवल एक ही काम किया है, मेरा क्रेडिट खाने का। मैं नहीं मानती। ठीक है, मत मानो, ये गधा है, उल्लू का पट्टा है, लेकिन तुम्हारे मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। प्रियंका, ये झूठ बोल रहा है। शिखर कैपिटल्स आज जो कुछ भी है मेरी बदौलत है। उसको ऊंचाइयों में ले जाने में मेरा सबसे बड़ा हाथ है। चुप, एक शब्द भी और बोला तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। देख रहे हो कितना ही गधा टाइप का इंसान है ये। कंपनी के सक्सेसफुल होने का क्रेडिट भी इसने तुम्हें नहीं दिया, खुद रख लिया। जी दादू, थैंक यू दादू। सो फाइनली दादू ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है, तो ऑफिशियली हमारी जो एंगेजमेंट है वो टूट गई है। आदित्य बेटा, ऐसा मत करो, मैं राजगुरु से बात करता हूँ। जाने दीजिए दादाजी, मुझे भी कोई ऐसा फियांसे नहीं चाहिए जो दूसरों को बर्बाद करे अपनी फैमिली के दम पे। ओके, मैंने शिखर कैपिटल को वहीं पहुंचा दिया है 6 महीने पहले, यहाँ से उसने शुरुआत करी थी। स्टॉप नाउ। इन लोगों की जितनी बर्बादी होनी थी वो हो चुकी है। गुड लक एवरीवन, गुड लक। बेवकूफ, तुमने सब बर्बाद कर दिया। दादाजी मुझे क्यों मारूं? मम्मी इन्हें रोको ना। क्यों रोकूं? तुमने ये जो किया है ना, उसके लिए पनिशमेंट बहुत कम है। मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं शिखर कैपिटल को फिर से उन ऊंचाइयों पे ले जाऊं। और शिखर कैपिटल्स को ऊंचाइयों में ले जाने में मैं इसका साथ दूंगा। आज जो कुछ भी हुआ ना तेरी वजह से हुआ। अरे सर प्लीज। बस कीजिए दादाजी, बहुत बेइज्जती कर दिया दोनों ने वरुण की, पर मुझे वरुण पे पूरा भरोसा है। पिछले 6 महीने में शिखर कैपिटल्स ने जो भी हासिल किया है वो आदित्य नहीं वरुण की वजह से है। आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, पर जल्दी वरुण आप दोनों को गलत साबित कर देगा। ये मीटिंग यहीं खत्म होती है, सब जाके अपने अपने काम करो। वरुण कम। मीटिंग खत्म हुई, तमाशा। अरे जो भी हुआ बहुत मजा है। चल, ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए। इस लड़की ने बर्बाद कर डाला हम। बर्बाद कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़की ने। प्रियंका, 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 मैं मानता हूं हमारे शेयर्स काफी नीचे गिर गए हैं। आज हमारी करोड़ों की डील नहीं हो पाई है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मैट्रिक्स ग्रुप से
सिल्वर ग्रोव प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा और शिखर कैपिटल्स को वापस ऊंचाइयों पे ले